जय हिंद साथियों, आज हम सीखेंगे ईआई के वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। कोई भी ईआई हो, फंडा एक ही रहता है। ये जो आपका जितना इंटरनल रिले रहते हैं सब ईआई के अंदर आ जाता है। यहाँ से ओनली क्या निकलता है, आउटपुट रिले निकलते हैं, यानी कि जो भी आप कंट्रोल पैनल से देते हैं बटन के थ्रू, तो उसका आउटपुट एक डीआर एचआर सिग्नल के लिए। यदि कोई पॉइंट का है तो एनडब्ल्यूआर आरडब्ल्यूआर नॉर्मल कंट्रोल रिवर्स कंट्रोल। यदि कोई गेट है तो गेट का स्लॉट निकलेगा, उसका बीट हाई होगा और आउटपुट निकलेगा। इनपुट जितना बाहर से हमारा जैसे DCR HECR RECR ट्रैक के लिए TPR, आपका पॉइंट का है तो NWKR RWKR बाहर से आते हैं बीट, तो वो हम इसको इनपुट देते हैं। ईआई में इतना ही रहता है, बाकी जो रिले रहते हैं सब इसके अंदर सॉलिड में रहते हैं। ओनली आउटपुट वाले रिले होते हैं, यहाँ पर आपको आउटपुट वाले रिले पिकअप हो जाते हैं। फिर यहाँ से फीड से सप्लाई जो आपको 110 वोल्ट ले जाना है। एक मान लीजिए अपने वहाँ से एक बीट जनरेट हुआ, आप इनर डिस्टेंस DR, तो आप इनर डिस्टेंस DR के रिले ये पिकअप हो जाएगा। कहाँ से पिकअप होगा, इसकी फीड आएगी ईआई से, ईआई से आएगी, ये पिकअप हो जाएगा। अब आपको बाहर में लैंप सर्किट चलाना है तो यहाँ से सप्लाई लीजिए सिग्नल का और वहाँ से ग्राउंड कनेक्ट करके बाहर फील्ड में ले जाइए। बस इतना ही है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कार्ड ख़राब है कि हमारा बाहर में पॉइंट का फेल्यूर है या सिग्नल का फेल्यूर है। तो सिंपली तरीका है, कोई भी एक टाइम में एट ए टाइम में कोई एक सिग्नल फेल होगा या कोई आपका एक पॉइंट फेल होगा, लेकिन एक कार्ड ख़राब होगा कोई भी आपका आउटपुट कार्ड का, तो पूरा एक साइड का एक मल्टीपल फेलियर होगा। 2-3 पॉइंट का इंडिकेशन चला जाएगा, फेल हो जाएंगे, या 2-3 ट्रैक डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब 2-3 ट्रैक का इनपुट नहीं आ रहा है, इनपुट साइड से बराबर आ रही है, कार्ड हैंग हो गया है। या कोई आपका शंट सिग्नल है, 3-4 शंट सिग्नल एक ही साथ फ्लैशिंग चालू हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, शंट सिग्नल का इनपुट नहीं आ रहा है, बाहर फील्ड पर साइड पर बराबर है, यहाँ नहीं आ रहा है। इस तरह पता कर सकते हैं डायरेक्ट आप पैनल से ही कि आपका कार्ड ख़राब है, हैंग हुआ है कि साइड पर फेल्यूर है। अब हम थोड़ा समझते हैं इसमें कार्ड के बारे में। तो जो इनपुट्स होते हैं उसके अलग कार्ड होते हैं, जो हम कंट्रोल देते हैं, आउटपुट देते हैं, पैनल से घुमाते हैं, तो एक DR HR निकलने के लिए आउटपुट यहाँ से रिले बाहर को सप्लाई जाती है, बाहर के रिले को, तो आउटपुट रिले पिकअप करते हैं, उसके अलग कार्ड होते हैं। तो जो आउटपुट के लिए रिले पिकअप होते हैं उसको हम आउटपुट कार्ड बोलते हैं। यहाँ पर सीमेंस में उसका नाम दिया है रोम, है ना, आउटपुट मॉड्यूल। और इनपुट जो बाहर से फीड जाते हैं उसका नाम दिया है पिन, इनपुट मॉड्यूल, है ना। तो जो रोम है आपके साथियों, इसमें एक कार्ड में 8 बीट है, यानी कि इसमें 8 बीट लिया रहेगा। इनर डिस्टेंस DR HR, आउटर डिस्टेंस DR HR HHR जो भी रहेगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर S2 सिग्नल है तो उसका DG HG, और RG का नहीं होगा क्योंकि RG के लिए कोई रिले नहीं चाहिए, DR HR चाहिए सिग्नल देने के लिए। RG के लिए कोई स्लॉट की जरूरत नहीं पड़ती है या कोई कंट्रोल रिले की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से और कोई S3 सिग्नल है तो उसका एक रहेगा यहाँ पर बीट। अभी देख रहे हैं इसमें कोई भी बीट नहीं जल रहा है, इसमें LED दी हुई है, कोई भी LED नहीं जल रही, मतलब कोई सिग्नल नहीं दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ S2 सिग्नल देंगे, यदि S2 का ये बीट होगा, देखिए अब इन्होंने एक सिग्नल पॉइंट में दिया, इन्होंने यहाँ एक क्या हो गया, ग्रीन जल गया और यहाँ भी जल गया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने यहाँ तो कोई सिग्नल जिस बीट जिसका स्लॉट दिया गया उसका ग्रीन जल जाएगा LED, और जलने के बाद वहाँ साइड में आपका रिले पिकअप होगा। तो अब ये जलने के बाद ही रिले पिकअप होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है रिले रूम में आने के बाद में कि आप जो सिग्नल दे रहे हैं उसका यहाँ ग्रीन LED जल रहा है कि नहीं। जैसे ये सिग्नल दिया है आपने, ये कोई भी एक सिग्नल दिए, मान लीजिए ये S3 का है, HG दिए और ये बीट नहीं जल गई, तो आपको सीधा इसका मतलब ओके है, ईआई के अंदर सब चीज़ ओके है। आपको देखना है रिले के पास में आना है, S3 सिग्नल का HR को रिले देखना है पिकअप हो रहा है कि नहीं। रिले पिकअप हो रहा है तब आप यहाँ से फीड से इसका सर्किट प्रेस करिए, CTR को देखिए, CTR फीड मिल रहा है तो यहाँ से मात्र बराबर है, बाहर का फेल्यूर है, और CTR पॉइंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ यहाँ फील्ड गई है या रिले का कॉन्टैक्ट हाई रेजिस्टेंस हो गया।
बस इतना ही है कि फेल्यूर के बारे में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये सिंपल तरीका है चेक करने के लिए। ये कार्ड का हेल्थ बताता है, ये 50 वोल्ट इसमें है, आउटपुट में हमारे 50 वोल्ट के हैं। हमारे ये कार्ड को बस बार के अंदर है इसका, उसको हमको 50 वोल्ट देना पड़ेगा, ताकि जब भी इसमें कोई बीट पिकअप हो, जैसे कोई ये बीट पिकअप हो गई तो 50 वोल्ट सप्लाई क्या होगा, इस कार्ड को जो 50 वोल्ट दी हुई है वो 50 वोल्ट जो रिले के आउटपुट के लिए, वो इसके अंदर एक HR पिकअप होगा S3 और उसके फ्रंट कॉन्टेक्ट से होते हुए रिले को जाएगा और वहाँ रिले पिकअप होगा। यानी एक रिले इसके अंदर है जो सारा सिस्टम ओके होने के बाद में वो पिकअप होगा HR S3, और एक रिले बाहर होगा S3 HR। अंदर वाला रिले पिकअप होने के बाद में सॉलिड वाला बाहर के HR रिले आपको, सिंपल सी बात है। इस कार्ड को जो डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, कोई भी चीज़ को 5 वोल्ट 7 वोल्ट, उस कार्ड के बाकी फंक्शन को काम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स फंक्शन को काम करने के लिए इसको एक अलग से सप्लाई दी जाती है। तो इसमें 24 वोल्ट दी हुई है ना सबके लिए, लेकिन जो आपको रिले के लिए बाहर की रिले चाहिए उसके लिए अलग सप्लाई दी हुई है, वो दी हुई है कितना, 50 वोल्ट, है ना। हर इनपुट आउटपुट कार्ड के लिए 24 वोल्ट और 50 वोल्ट सप्लाई फ्यूज ऊपर यहाँ दी हुई होती है अलग अलग। नॉर्मली इसमें ये सब इंडिकेशन चलते रहेगा, एक्टिव है तो एक्टिव चल रहेगा। दो आपका लॉजिक कार्ड है, यानी बोलो तो CPU कार्ड है, जैसे कंप्यूटर का CPU होता है ना वैसे ही। एक मेन है, एक स्टैंड बाई है। मेन खराब हो गया तो स्टैंड बाई पर चलेगा, स्टैंड बाई खराब हो गई तो मेन पर चलेगा। अभी यहाँ देखिए आपका दोनों, एक ये एक्टिव बता रहा है, ये एक्टिव नहीं बता रहा है, मतलब ये आपका अभी वर्किंग में है। ये हॉट स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई ओके लिखा है, मतलब इसका स्टैंड बाई यहाँ ओके है, और इसका स्टैंड बाई ओके लिखा है, मतलब यहाँ इसका स्टैंड बाई ओके है ना। यदि इसमें कुछ फॉल्ट होता है तो आप में इसमें रेड इंडिकेशन आ जाएगा, कार्ड को बदल दीजिए। आउटपुट कार्ड आपका कोई ख़राब होता है, चाहे इनपुट आपका कोई कार्ड ख़राब होता है, तो सबसे पहले आप तुरंत कार्ड मत बदलिए, पहले इसको यहाँ से दबा के बाहर निकालिए और फिर वापस इंसर्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, रीसेट बोलते हैं उसको, रीसेट कर दीजिए। फंक्शन ओके आ गया, सब चीज़ ओके आ गया। जैसे मान लीजिए इसमें 3 इनपुट्स आना चाहिए, ये इनपुट वाला कार्ड है, 5 इनपुट आना चाहिए, ये ग्रीन आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, आपका कार्ड ओके हो गया। यहाँ आपका हेल्थ उसका बता देगा एक्टिव हो गया। यदि कार्ड में कुछ फॉल्ट रहेगा, ये आउटपुट इनपुट नहीं ले रहा है रहेगा, तो यहीं पर आपको ये दिखा देगा फॉल्ट, लाल इंडिकेशन आ जाएगा। सीधा सीधी समझ जाइएगा। कभी भी रिले रूम आइए तो पहले इसका देखिए कि सब ओके है कि नहीं, सब ग्रीन जल रहा है कि नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए साथियों। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं।